गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पार्ट 4 होने वाला है। क्या? मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने कहाँ तक कवर किया था बताओ दी। फंक्शन, फीचर्स, मीनिंग। लास्ट टाइम हमने क्या कवर किया था? मिक्स मार्केटिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने क्या क्या कवर किया था बताओ, रिकॉर्ड करो। इसमें हमने ब्रांडिंग कवर की थी, प्रोडक्ट कवर करा था, पैकेजिंग कवर किया था और ट्रांसपोर्ट कवर करा था। ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल। और इन सबके एडवांटेजेस कवर करे थे कि हम और इनकी यूजेस कवर करे थे। तो आज हम कवर क्या करने वाले हैं? आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है ना। प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस तो जान रहे हो, अलग अलग जगह पर हम अपने मार्केट, अपने प्रोडक्ट को बेच सकें, सेलिंग कर सकें। और फिजिकल मतलब वहाँ जा के हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इट इज़ द इंस्ट्रक्शन टू मेक द प्रोडक्ट सर्विस अवेलेबल टू द कस्टमर एट The appropriate location and time as only customer will be available to purchase। जैसे मान लो मैंने फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से एनीबडी किसी से भी कुछ ऑर्डर किया, तो मुझे वो सही टाइम पे सही जगह पे मुझे पहुंचाएगा, है ना। बिल्कुल। सेकेंड हमारे पे क्या है कि प्लेस इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट डेट रिफर्स टू द प्रोसेस ट्रांसफेरिंग गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट्स कम्युनिकेशन, ठीक ना। मतलब क्या करेगा, जैसे जो रेफरेंस लेके आ रहा है मार्केट से, जो हमारा प्रोडक्ट लेके आ रहा है, वो ट्रांसफ़र कर रहा है एक प्रोसेस के द्वारा। तो अच्छी पॉइंट्स एंड बुरे भी हो सकते हैं। मान लो मेरे पास जो घड़ी मैंने ऑर्डर किया, घड़ी आया और उसमें दिक्कत, त्रुटि निकल गई या घड़ी चल नहीं रही, उसको रिप्लेस करेंगे, हटेंगे। एज ए रिजल्ट प्लेस मिक्स एंड इम्पोर्टेंस। As a result, place mix is an important decision that affects physical distribution. Place mix एक important decision है जो कि हमारा physical distribution को affect करता है। Goods and services, गुड एंड services to सर्विस कस्टमर्स को, ठीक है। तो अब हम लोग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग टाइप्स, मीडियम में कह सकते हैं, है ना। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो पहला चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ मिडल मैन, हाँ, और इंटरमीडिएट्स, इसको सटा देते हैं। तो क्या था? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू ग्रुप ऑफ मिडल मैन और इंटरमीडिएट। एक मिडिल मैन और एक इंटरमीडिएट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सेम ही है, हाँ। जो अपने कहते हैं वर्क जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना प्रोडक्ट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कराता है बिल्कुल। हु द असिस्टेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स को द प्रोडक्ट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, उसके पास क्या करता है? पहुंचाता है, ठीक। कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट्स डिफरेंट लोकेशन में पहुंचाते हैं, अलग अलग एक क्रॉस से भी, एक कंट्री या मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, मार्केटिंग, अलग अलग जगह क्या उसका काम है? पहुंचाना काम है, जो भी प्रोडक्ट बाय किया गया है कस्टमर के द्वारा, और अच्छी तरह पहुंचाना काम है, ठीक है। यहाँ लिखा है डिफरेंट अलग लोकेशन बट द प्रोडक्ट द कस्टमर एट द पॉइंट क्या कम्युनिकेशन एंड द स्पेशल फ्रॉम एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं प्रोडक्ट इन केरला बट कंफ्यूज थ्रू आउट द कंट्री। बिल्कुल, मान लो कंट्री से वो क्या है, बाहर है, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन दैट डिफिकल्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी? दिक्कत आएगी। तब तो हम किसी प्रोडक्ट को अगर हम ऑर्डर करते हैं तो 2, 3, 4 दिन, एक दिन तो नहीं आ जाता है। और टाइम अगर ज़्यादा ले रहा है तो वहाँ वो उस प्लेस पे प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, वो कहीं और से आएगा। ये सारी बातें थी। तो हमें बिल्कुल एडमिटेड रहेगा जो उसको बाई करेगा, फ्रेंच करेगा, कस्टमर के पास सर्विस देगा। ये हमारा चैनल ऑफ क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ चैनल्स। कितने तरह के? एक डायरेक्ट चैनल से एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बोलो तो नॉन इंटर, उसमें कोई भी बीच वाला कोई नहीं, हाँ। और एक है इनडायरेक्ट, उसमें तो रहेगा ही। देयर आर इनडायरेक्ट यूज। पहला क्या रहेगा?
1 लेवल चैनल, सेकंड 2 लेवल चैनल, थर्ड लेवल चैनल, इसको बात करते हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने बताया टाइप्स ऑफ चैनल हमारे, हाँ 0 लेवल डायरेक्ट हम करेंगे, डायरेक्ट मतलब बिल्कुल मान लो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बना और डायरेक्ट कस्टमर को मिल गया। देयर आर नो इंटरमीडिएट्स यूज इन सप्लाई, उसमें बीच वाले की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। टाइप्स ऑफ चैनल्स में जैसे मैं सेकंड क्या 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल और पढ़ते हैं इसका। तो 1 लेवल चैनल क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग अच्छा तो क्या कहाँ जाएगा, रिटेल, इसके बाद फिर कस्टमर तक जाएगा। और 2 लेवल मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेल एंड कंज्यूमर, एंड थर्ड लेवल मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेल एंड कस्टमर, ये हमारा थर्ड लेवल। रेडी है ना? हाँ। बहुत अच्छा। अब कुछ क्वेश्चन देखें, हाँ। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। Define the correct level sequence of हाँ। 2 level channel of distribution. 2 लेवल चैनल को डिस्ट्रीब्यूट करना था। अभी मैं क्या पढ़ा था, पहले मैन्युफैक्चरिंग जाएगा, फिर मैन्युफैक्चर, फिर जाएगा रिटेल, किस पे जाएगा बताओ। ये और सही है। रिटेल, मैन्युफैक्चर से होलसेलर, होलसेलर, फिर रिटेल, फिर फिर कस्टमर। कंज्यूमर। इनके ऑप्शन में डी हमारा सही है। सही है। वेरी गुड। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल, इनके स्टॉक जहाँ हम रखेंगे प्रोडक्ट को अपना। चलो पहले नंबर हमारी फैक्ट। अब फैक्टर्स दैट द हेल्प द डिटरमाइंस इन्वेंट्री लेवल। तो पहला कस्टमर सर्विस पॉलिसी, सेकेंड एक्यूरेसी, सेल कास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिस्पॉन्सिवनेस एंड इन्वेंट्री कॉस्ट। अब बात आती है प्रमोशन। प्रमोशन तो सिंपल सी बात है, क्या है, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना। प्रमोशन करना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना। जितना प्रचार करेंगे उतना हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, सेल्स में। जितना प्रचार करेंगे उतना क्या होगा, बिकेगा। गेटिंग है ना? तो जब बात आती है प्रमोशन मिक्स इज इम्पोर्टेंट डिस्क्राइब देन द encompasses all encompasses all distributions made by the organization to promote the sell goods and services. उसके लिए ठीक है ना। Some of the most important decisions in the promotion mix include choosing a medium to advertise the product, बिल्कुल, selecting promotional techniques, select करने public relations, ये सारे important decisions हैं promotion mix। अच्छा, advertising, sales, promotion, personal selling and public relations, ठीक है। अब बात आती है एडवर्टाइजमेंट, है ना, मतलब अपने प्रोडक्ट के कितना से कितना प्रचार कर सके एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंग टू किसके, फिलिप कोटलर के। तो क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड पेड फ्रॉम नॉन प्रोफेशनल presentation of ideas, goods and services to mass media, newspapers, magazines, television, radio are identified sponsors। आज के टाइम पे हमें अगर एडवर्टाइजमेंट की बात किया जाए, अपनी प्रचार की बात किया जाए, तो काफ़ी आसान हो चुका सोशल मीडिया में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बट फिजिकल भी जाना जरूरी है, इससे और लोग मतलब रिलेशनशिप्स उनके जान सके, उनके मतलब कनेक्ट कर सके लोगों से बातचीत करके, तो प्रोडक्ट वो जल्दी लेंगे, ठीक है। तो इम्प्लिसियर द पेड द सप्लायर। फ्यूचर्स ऑफ द एडिशन क्या है, पहला रिच, मास, चूज, चॉइस, लेजिटिमेसी एंड expressiveness, इकोनॉमी, changing customer satisfaction, enhancing customer satisfaction। एक एक करके फीचर। फिर सेल प्रमोशन की बात आती है। सेल प्रमोशन क्या है, जितना क्या कहते हैं हम सेल्स करके जितना हम वो कर रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं, उतना आप क्या कहते हैं उससे प्रमोशन कर रहे हैं अपना। मतलब जितने भी सेल्स को अर्न करने हैं, अब उसका प्रमोशन कितना कर सके, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर उसको हम प्रमोट करें और सेल्स अगली बार और बढ़ जाए, और बढ़ जाएगी बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स प्रमोशन यूटिलाइजेशन इट्स टूल्स फॉर। तो पहला क्या है, कस्टमर कैन द बेनिफिट फॉर डिस्काउंट, फ्री सैम्पल्स एंड क्या है, कंटेस्ट, जो भी हमारे कंटेंट कहीं जैसे कर सकते हैं, अदर इंसेंटिव, ये सारी चीज़ें देखेंगे। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, फ्री सैंपल क्या है, क्या वो दे रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास सेकंड अगर बात करूँ, ट्रांजेक्शन
और Trades are middlemen the advertising, dealers, dealers, discounts, discounts and the customers so on. इस बार ट्रेडर मिडलमैन सेम चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं. सेम चीज़ क्या करें, प्रोवाइड करें. अब नेक्स्ट क्या है, सेल्स पर्सन sales इंसेंटिव्स person. इंक्लूड बोनसेस कंटेस्ट स्पेशल ऑफर्स एंड सो ऑन. ऑन. क्या है इसका मतलब, यानी सेल्स पर्सन जो है वो प्रोवाइड करेगा बोनस कॉन्टेस्ट स्पेशल ऑफर्स और सो ऑन और भी चीज़. देने वाले को, है ना. अब बात आती है पर्सनल सेलिंग. तो पर्सनल सेलिंग के इट इज़ द प्रोसेस फेस ऑफ, टू फेस देखे जाए मतलब जैसे फिजिकल, बिल्कुल जैसे मैंने ऑर्डर किया तुरंत आके मुझे दे के गया, वो पर्सनल सेलिंग. मतलब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, आकर मुझे ऑनलाइन जो भी मैंने ऑर्डर किया तो फेस टू फेस, यही पर्सनल सेलिंग हो रही है. ये सारी बातें फेस टू फेस कस्टमर, और इसमें ट्रेड ऑफ द बिजनेस सेल्स में आ जाता है. ठीक है. अब फ्यूचर ऑफ पर्सनल सेलिंग. तो पहला है पर्सनल इंटरेक्शन एंड टू अवे कम्युनिकेशन. जब पर्सनल सेलिंग होती है, ये पर्सनल क्या होती है, हमारा इंटरेक्शन एंड टू अवे कम्युनिकेशन एंड बैटरी रिस्पॉन्स बेटर रिस्पॉन्स एंड रिलेशनशिप बेटर कंटेंट्स. बेटर कंडीशन. पब्लिक रिलेशनशिप क्या है, तो पब्लिक रिलेशनशिप यही है ना, गुड्स विल द रिप्रोड्यूस. मतलब पब्लिक रिलेशनशिप द रिफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एस्टेब्लिश जो कनेक्शन है पब्लिक से कनेक्शन, मतलब सामने जाकर उससे फेस टू फेस एक गुडविल रेपुटेशन कमाना. वेरी गुड. मतलब ये क्या है, एक्टिव सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड मैनेज रिलेशनशिप विद द जनरल पब्लिक. आज का इतना ही लेक्चर था, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में. टाटा बाय बाय. ठीक है, तो इतना कंप्लीट कर लीजिए, और कल हम लोग अकाउंट्स करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे अकाउंट्स में. ठीक है.